नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे शिवपाल यादव से। जी हां, शिवपाल यादव का जिक्र करना जरूरी भी है क्योंकि शिवपाल यादव को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। शिवपाल यादव चर्चाओं में बने हैं। चर्चाओं में बने रहने की वजह है उनका बीजेपी की तरफ रुख करना। क्या शिवपाल बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं? क्या शिवपाल यादव और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बीच अंदर खाने कुछ चल रहा है? इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय। और मृत्युंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मृत्युंजय, पहला सवाल रहेगा कि शिवपाल और बीजेपी के बीच वाकई कुछ चल रहा है या फिर उसको दिखाने की कुछ और कोशिश की जा रही है? राहुल, देखिए, बीजेपी के और शिवपाल के बीच में काफी कुछ चल रहा था और चल भी रहा है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी तक अभी शिवपाल यादव और बीजेपी की जो नजदीकियां बढ़ रही थी, जैसे शिवपाल यादव लगातार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके संपर्क में थे, उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर रहे थे, तो ये चीज दिखाती थी कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं शिवपाल यादव। लेकिन बात यह कि क्या बीजेपी शिवपाल के साथ हाथ मिलाना चाहती है? क्योंकि जो जनादेश इस वक्त बीजेपी के साथ है, उससे मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि शिवपाल को उनका तरफ आने की जरूरत है। लेकिन अगर मृत्युंजय बात करें, अपर्णा भी यही कोशिश कर रही है कि शिवपाल को अपने साथ मिलाया जाए, क्योंकि शिवपाल के साथ जो हो रहा है अपर्णा देख रही है कि उनके साथ भी हो चुका है। तो ऐसे में क्या अपर्णा और शिवपाल बीजेपी में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे? राहुल, देखिए, बीजेपी में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, अपर्णा यादव तो पहले से लड़ाई लड़ भी रही हैं। अपर्णा यादव ने जिस तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बीजेपी में और बीजेपी के लिए जो प्रचार प्रसार किया है, उसे देखकर तो उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन अगर शिवपाल यादव की बात करें, देखिए, शिवपाल यादव बहुत बड़े नेता हैं और शिवपाल यादव बहुत कच्चे खिलाड़ी नहीं है अपर्णा यादव की तरह। अपर्णा यादव ने आवेश में आकर जो काम किया, शिवपाल यादव वो नहीं करेंगे। वो अगर बीजेपी के साथ हैं तो इसका मतलब है कि उनका बीजेपी के लिए कोई ना कोई उनका अपना निजी उसमें फायदा है। इसी वजह से वो इस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। वरना वो जिस तरह के नेता हैं और जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी से अलग हुए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने बता दिया था कि वो प्रदेश में अलग से राजनीति करेंगे और इसी इरादे के साथ तो बीजेपी में गए हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाने इसी वजह से सहमति कुछ बातों के लिए नहीं बन पाई है। अगर बीजेपी में पद मिला तो ठीक है, नहीं तो अखिलेश के साथ जैसा रिश्ता चल रहा था वही रिश्ता। देखिए, मुझे नहीं लगता, हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करने लगे, ये बेहतर विकल्प है। और देखिए, अभी मुझे नहीं लगता जिस तरह आम आदमी पार्टी तो यूपी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पंजाब में किया है, तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर क्या उनका भविष्य सुधर पाएगा? देखिए, इस वक्त तो भविष्य सुधर पाएगा। देखिए, अभी भी उनका भविष्य कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। आप अगर देखें उनके चुनावी आंकड़े, उनके नतीजे देखें तो अखिलेश यादव से तो बेटर परफॉर्मेंस ही इस वक्त शिवपाल यादव की है। आप उनकी देखिए, अखिलेश यादव को बनी बनाई पार्टी मिली, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। और जिस वक्त आप अगर आंकड़े उठा के देखें समाजवादी पार्टी और प्रसपा के, तो अगर सिर्फ इसी बात पर आकलन किया जाए नए पुराने के तरीके पर, तो समाजवादी पार्टी से तो बहुत बेहतर प्रदर्शन है प्रसपा का। हाँ, समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन है प्रसपा का। हालांकि ये देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव के साथ जो हैं उनके जो इलाके के लोग हैं, उनके जो क्षेत्र के लोग हैं, वो भी बहुत ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। यादव समाज के जो वर्ग के लोग हैं, ये कहा जा रहा था कि यादव समाज के लोगों का क्या कहना है कि अगर शिवपाल बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो जो शिवपाल के करीबी समर्थक हैं, जो लोग मानते हैं कि शिवपाल ने अलग पार्टी बनाई वो सही किया, वही लोग आज शिवपाल के साथ खड़े और शिवपाल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है मृत्युंजय, शिवपाल अगर बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो क्या क्या खुलासे और होंगे अखिलेश को लेकर, जिस तरह पन्ना ने किए थे कई खुलासे अखिलेश को लेकर? देखिए, शिवपाल यादव की बात की जाती है कि शिवपाल यादव कभी खुलकर कोई बात नहीं कहते। अब शिवपाल यादव की राजनीति उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कभी सीधे तौर पर किसी नेता का हमला नहीं किया, कभी सीधे तौर पर किसी नेता के बारे में कोई गलत बात नहीं की। वो हमेशा मुद्दों को लेकर बात करते हैं। अपर्णा यादव की जो निजी उनके साथ जो भी कहा सुनी थी, शिवपाल यादव कभी निजी कहा सुनी के चलते पार्टी से अलग नहीं हुए। वो पार्टी से अलग हुए क्योंकि उनको पार्टी में जो चाहिए था वो उनको नहीं मिला और वो उसी को लेकर आगे चल रहे हैं आज भी। उसी को लेकर वो आगे आज भी चल रहे हैं। और जिस तरह देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव के साथ धोखा हुआ, लेकिन मृत्युंजय, धोखा किसने किसके साथ किया ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता, देखिए, महत्वाकांक्षाओं की वजह से टकराव होना मुझे नहीं लगता धोखा देना है। राहुल, आप इस चीज़ को देखें कि क्या धोखा कब दिया जाता, क्या अगर वो, देखिए, धोखा तब होता अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद अगर अंदर खाने वो बीजेपी को समर्थन दे चुके होते, तब धोखा होता। या फिर सियासी समीकरण कुछ इस तरह से बन चुके होते कि शिवपाल यादव चाहते तो बीजेपी के साथ भी जा सकते थे और बीजेपी को फायदा पहुंचा, तब धोखा होता। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, क्योंकि मेहनत करी है हर नेता ने और महत्वाकांक्षाओं के चलते अगर वो अपनी अलग पार्टी
बनाते हैं और किसी और विकल्प की तरफ जाते हैं तो ये धोखा नहीं है, ये सियासत में बहुत आम बात है। आम बात है, लेकिन शिवपाल ने हमेशा अखिलेश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, हमेशा अखिलेश को छोटा समझकर माफ भी करते रहे, लेकिन अखिलेश क्यों नहीं समझ पाए शिवपाल यादव को? क्या वो समझना नहीं चाहते थे या फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए शिवपाल का इस्तेमाल किया? देखिए मुझे लगता है कि शिवपाल यादव, देखिए उस वक्त ये अगर आप बात करें 2012 की, 2012 के वक्त की ये कहानी 2012 से शुरू होती है, जब ये पता चलना था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है तो कौन मुख्यमंत्री रहने वाला है। देखिए इस कहानी के 4 किरदार उस वक्त निकलकर सामने आते हैं, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव चाहते थे कि शिवपाल यादव को किसी भी तरह से मुख्यमंत्री पद पर ना बैठाया जाए, और हालांकि शिवपाल यादव ही पहले कैंडिडेट थे उस वक्त मुलायम सिंह यादव के बाद। मुलायम सिंह यादव ने साफ कह दिया था कि वो उत्तर प्रदेश की इस वक्त कमान नहीं संभालेंगे, तो रामगोपाल यादव ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव को आगे बढ़ाकर उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनवाया। क्या राम गोपाल एक वजह है जिस वजह से शिवपाल का अपमान हो रहा है? क्योंकि कह रहे हैं कि राम गोपाल जब तक रहेंगे तब तक ना शिवपाल का भला हो पाएगा ना अखिलेश का भला हो पाएगा। देखिए शिवपाल यादव का पार्टी छोड़कर जाना कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव भी उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने का काम किया है, उससे शिवपाल यादव को कुछ ना कुछ बुरा जरूर लगी है वो चीजें। क्योंकि समाजवादी पार्टी पर अगर आप नैतिक तौर पर भी देखें तो अखिलेश यादव से पहला कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का बंदा था, क्योंकि उन्होंने संगठन को जमीन से खड़ा करने का काम किया। क्या सपा को डुबाने का काम कर रहे हैं राम गोपाल, जिस तरह कांग्रेस को डुबाने का काम सिद्धू ने किया? कह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए समाजवादी पार्टी आज उस हद तक नहीं है जैसा कि अखिलेश यादव सोच रहे थे। अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचने का काम तो कर रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। वजह यह रही कि अखिलेश की नीयत ठीक नहीं थी। देखिए अखिलेश यादव सत्ता पर बैठकर वो आतंक मचाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा भी नहीं था। देखिए खबर तो यहाँ तक सामने आई थी कि अखिलेश यादव ये मान रहे थे कि सरकार इस बार उनकी बन रही है, और ये तक खबर सामने आई कि जितने भी सरकारी अधिकारी थे उनके ट्रांसफर तक रुकवा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव चाहते थे उनसे बदला लिया जाए। और देखिए जिसकी नीयत साफ रहती है ऊपर वाला उसके साथ रहता है, और देखने को मिला कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को मिला, और आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थिति वाकई दिखती नजर आ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म होता नजर आ रहा है, और ऐसे में शिवपाल यादव भी देख रहे हैं कि बीजेपी में रहकर ही उनका भविष्य है। क्योंकि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक विपक्ष मजबूत नहीं हो पाएगा। मैं मृत्युंजय से जानने की कोशिश करूंगा। मृत्युंजय, पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के ऐसे बड़े चेहरे हैं जो जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। तो क्या लग रहा है बीजेपी का जिस तरह विकास हो रहा है, पार्टी जिस तरह आगे बढ़ रही है, इसको देखते हुए शिवपाल का रुख बीजेपी की तरफ है? देखिए शिवपाल का रुख बीजेपी की तरफ तो है ही, लेकिन शिवपाल का रुख अगर बीजेपी की तरफ नहीं जाता तो फिर किसकी तरफ जाएगा? क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी वही काबिज है और इस वक्त केंद्र की सत्ता में भी वही काबिज है। अगर यहाँ पर शायद कोई और पार्टी होती तो उनका रुख उस तरफ जाता। हाँ, उनका रुख उस तरफ जाता, और फिलहाल देखना होगा कि क्या शिवपाल बीजेपी के इस तरफ जा भी रहे हैं या फिर अभी सस्पेंस बरकरार है या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। शिवपाल को लेकर तमाम जानकारियां हम अपने चैनल पर दे रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट आएगा इस पर भी जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए मुझे याद दीजिए। नमस्कार।